देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी प्रखंड के अगरोपट्टी में डूबने से एक 17 वर्षीय लड़की की हुई मौत। बिस्वी प्रखंड के नूरचक गांव में 2 नवयुवकों की पानी में डूबने से हुई मौत। बेनीपट्टी के रानीपुर गांव में सर्पदंश ने ली पिता पुत्र की जान। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने की प्रेस वार्ता, मधवापुर डकैती कांड का हुआ खुलासा। सीतामढ़ी जेल से 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया रिमांड पर। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने सब्जी बेचने के बहाने शराब विक्रेता को किया शराब के साथ गिरफ्तार। खजौली प्रखंड में टीकाकरण अभियान को लगाया गया मेगा शिविर। एक दिन में 1000 लोगों को लगाया गया कोरोना टीकाकरण। जयनगर में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में मोहम्मद मुर्शिद अंसारी ने किया पदभार ग्रहण। झंझारपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भपात पर हुई बैठक। असुरक्षित गर्भपात को लेकर चिकित्सकों ने दी जानकारी। नगर थाना की पुलिस ने चोरी की हुई कई सामानों की बरामदगी। 3 विधि विरुद्ध किशोर को लिया पुलिस अभिरक्षा में। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत समाज में निकाली गई जागरूकता रैली। और मधुबनी में अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति की हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों से बाढ़ की खबरें लगातार आ रही है। इसी बीच बाढ़ के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर में एक 17 वर्षीय किशोरी की पानी में डूबने से मौत हो गई। वार्ड नंबर 1 के उदय यादव की 17 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी सड़क पार करने के दौरान बांध में गिर गई। आनन फानन में उसे पीएचसी भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। बेनीपट्टी के शाहपुर पंचायत के अगरोपट्टी में डूबने से एक लड़की की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अगरोपट्टी के वार्ड नंबर 1 के उदय यादव की पुत्री 17 वर्षीय मनीषा कुमारी नदी किनारे बांध होकर घर जा रही थी, जहां अचानक उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलते ही लड़की नदी के बढ़े जलस्तर में डूब गई, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजन तुरंत नदी में कूदकर लड़की को बाहर निकालकर सीधे पीएचसी में भर्ती कराए, जहां डॉक्टर ने जांच कर बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इधर नदी में डूबने से मौत की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी के एसएचओ ने पुलिस को पीएचसी भेजा, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया करते हुए शव को मधुबनी भेज दिया। लड़की के डूबने से हुई मौत पर परिजन सदमे में है। सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक गांव में 2 नवयुवकों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि अब तक प्रखंड में आधा दर्जन से अधिक मामले ऐसे हो चुके हैं। 5 दिन पहले भी 3 किशोर की डूबने से मौत हो गई थी। लगातार हो रहे इस मामले के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश और सदमा दोनों ही है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो इस मौत का पूरा जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि वर्षों से लगातार प्रशासन से बांध मरम्मती के लिए गुहार लगाया जाता है, लेकिन आज तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया, और जिसके कारण हर वर्ष लिहाजा बाढ़ में कई लोगों की मौत होती है। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक गांव में आज 2 नवयुवकों की मौत पानी में डूबने से हो गई है। एक सप्ताह के अंदर प्रखंड क्षेत्र में ऐसी यह दूसरी घटना है। आज से 5 दिन पहले बिस्वी में 3 किशोरों की मौत पानी के गड्ढे में डूबने से हो गई थी। ये दोनों नवयुवक नूरचक गांव निवासी मोहम्मद साबिर के 18 वर्षीय पुत्र अरमान और मुस्ताक के 20 वर्षीय पुत्र मेराज बताए गए हैं। दोनों अपने गांव से कोरियानी की ओर जा रहे थे। सड़क पर काफी दूर तक पानी था। कुछ दूर जाने पर सड़क के किनारे एक गड्ढे में फिसल गए। गड्ढे में काफी पानी था, दोनों को तैरना नहीं आता था।
आसपास के लोग जब तक दौड़कर इन दोनों को पानी से निकाले तब तक काफी देर हो चुकी थी। इन्हें पीएचसी बिस्फी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इन दोनों के परिवार के लोग अपने पुत्र का खबर सुनकर बेहोश हो गए। इन्हें अब लोग सांत्वना देने में लगे हैं। पुलिस इन्हें शव के पोस्टमार्टम करवाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन घटनास्थल पर सब सदमे में बेहोशी की हालत में हैं। स्थानीय आक्रोशित लोग ने यहां पर एक पुल बनाने की मांग वर्षों से की, लेकिन आज तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया और वही इस घटना का कारण स्थानीय लोग प्रशासन पर मढ़ रहे हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव से सर्पदंश का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय निवासी 37 वर्षीय विक्रम अपने पूरे परिवार के साथ सोए थे। जहां रात के 2:30 बजे दोनों किनारे पर सोए पिता और पुत्र को सांप ने डस लिया। आनन फानन में उन्हें चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां उन्हें वहां से तुरंत ही मधुबनी रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। एक ओर जहां कागजी प्रक्रिया पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर झाड़ फूंक भी किया जा रहा है। बेनीपट्टी के रानीपुर गांव में पिता पुत्र की मौत सांप के डसने की वजह से हो गई है। पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस की कागजी प्रक्रिया के बीच झाड़ फूंक भी चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रानीपुर के वार्ड नंबर 7 के 37 वर्षीय विक्रम ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ एक बिस्तर पर सोया था। दूसरे किनारे पर उसका पुत्र सत्यम ठाकुर भी सोया था। रात करीब 2:30 बजे अचानक एक सांप उसके बिस्तर पर चढ़कर दोनों किनारे पर सोए पिता और पुत्र को डस लिया। सर्पदंश का एहसास होते ही परिजन को जानकारी दी। रात में ही उसे कुछ लोगों को दिखाकर बेनीपट्टी पीएचसी में भर्ती कराया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पीएचसी के चिकित्सक ने तुरंत दोनों को मधुबनी रेफर कर दिया। मधुबनी जाने के दौरान रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विक्रम की पत्नी बीते वर्ष काल के गाल में समा गई। उसके बाद उसने अपनी साली से विवाह किया था। इधर पिता पुत्र की मौत की सूचना ग्रामीणों ने सीओ व थाना को दी। एसएचओ के निर्देश पर सहायक अवर निरीक्षक संजीत कुमार विशेषनाथ मौके पर पहुंचकर कागजी प्रक्रिया शुरू की। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में हर किसी की आंखें नम हो रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एक ओर जहां बाढ़ अपना तांडव कर रही है, लोगों के घरों में घुटने भर पानी है, वहीं लोग अस्त व्यस्त है। कई वर्षों से लगातार बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों की यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन विभागीय अधिकारी से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तक शोर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं लोगों का जीवन बेहाल है। आइए आपको दिखाते हैं बिस्फी का नजारा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। कई गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गई है। ऐसे में प्रशासनिक पहल भी नहीं हो रहा है, जिससे लोग आक्रोशित है। खासकर बलहा पुल से पूरब में पिछले साल टूटे सड़क की मरम्मती नहीं कराए जाने से बाढ़ का पानी पूरब क्षेत्र के गांव में प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नूरचक, भगौती, छछुआ, जगबन, नाहस, रुपौली, तीसी, नरसाम सहित दर्जनों पंचायत के विभिन्न गांवों का बुरा हाल है, जहां पीड़ित लोगों से मिलने अभी तक स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधि में तत्परता नहीं दिख रही है। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा बाढ़ के पानी से सांप व बिच्छू का भय बना रहता है। वहीं दूसरी ओर पशुपालकों को इस समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से पीड़ित परिवार सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता की आस लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था सरकार व प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। गौरतलब है कि प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ आने से लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और दूसरे ऊंचे स्थान पर आश्रय लेकर किसी तरह हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लगातार आपदा की मार झेलने को विवश हैं। कभी कोरोना तो कभी सुखाड़ और अब बाढ़ की आपदा से निपटने को लेकर मजबूर हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर डकैती कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को समस्तीपुर जेल से रिमांड पे लिया है। दोनों आरोपियों की पहचान उसी जिला के निवासी के रूप में की गई है। इस घटना की पूरी जानकारी डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर दी। मधवापुर डकैती कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को सीतामढ़ी जेल से रिमांड पर लिया है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर थाना पर पत्रकारों को दी।
उन्होंने कहा कि रिमांड पर सीतामढ़ी जेल से लाए गए दोनों आरोपी शिबू सहनी और शमीम अंसारी से पूछताछ की जा रही है। वे दोनों अपराधी उसी जिले के सूरसंड और पठनपुरा के रहने वाले हैं। उन दोनों के खिलाफ वहां के थाने में लूट और डकैती सहित 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएसपी ने कहा कि रिमांड पर लाए गए इन दोनों आरोपियों ने मधवापुर डकैती कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अपने साथ 7 अन्य साथियों के नाम का खुलासा मधवापुर डकैती कांड में किया है। जिन 7 आरोपियों के नाम का खुलासा हुआ उसमें रवि राउत, मोहम्मद सिराजुल, राकेश पंजियार, कर्ण कुमार, प्रमोद राउत, मोहम्मद तौकीर और सुबोध राउत के नाम शामिल हैं। वे सभी आपराधिक मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। सभी सुरसंड के ही बताए गए हैं। गौरतलब है कि 2.5 माह पहले 19 अप्रैल को मधवापुर में मोहम्मद सिराजुल राइन के घर डकैती हुई थी। उस घटना में अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए लाखों की लूट की थी, साथ ही कई लोगों को जख्मी भी किया था। रिमांड बताया जाए, ये जब कांड दर्ज हुई, दर्ज के बाद एक 3 पुलिस टीम SIT गठन किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी निर्देश के आलोक में, जिसमें इंस्पेक्टर राजेश कुमार बेनीपट्टी अंचल, गया सिंह थाना प्रभारी, ये गया सिंह मधवापुर, सहारघाट अफसर इंचार्ज सुरेंद्र कुमार और खीरा अफसर इंचार्ज अंजेश कुमार थे। इन लोग के द्वारा लगातार सूचना जो अनुसंधान होता है, बिना समय गंवाए ये लोग पूरा पता करते करते, इसी बीच में अफसर इंचार्ज मधवापुर गया सिंह को सूचना मिला कि इस कांड का जो शिबू सहनी है, जो भी फलना जेल में बंद है, वो केस का मेन है। इनके द्वारा उसका जो मोबाइल नंबर था उसको पता किया गया, तो सुरसंड का था और सुरसंड में ये लोग पता किए। उसके बाद पूछताछ किए तो सभी इनका सूचना मिला कि ये फलना जो है 9 आदमी है, इसके शिबू सहनी सहित 9 आदमी, ये लोग अभियुक्त अपराधी लोग घटना का अंजाम दिया है। इसका पता करते करते जब तथ्यात हो गया कि पूर्ण साक्षी लोग पे है, उसके बाद रिमांड लिया गया। रिमांड पर आए, ये लोग का तो स्वीकार भी किया गया और सभी घटना को साक्ष्यानुसार इसके द्वारा बताया गया है कि यह घटना कारित किया गया है। अमुक आदमी है, जो 9 आदमी है इसमें है, और जो सामान है ये बम्बैया नाम है, बम्बैया तथाकथित नाम उसका है, नाम पवन कुमार, जो सीतामढ़ी के है रहने वाला, उसके पास ये लोग माल को बेचता है। छापामारी किया जा रहा है, किया गया है। इसमें सामान बरामद की गई है। ये लोग कुछ सामान जो पैसा इसको शेयर बता था वो भी बताया, और ये मोटरसाइकिल खरीदा है उसका भी पता करके बरामद होगा, जो नियमतः कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों को जो आप लोग लाए हैं यहाँ, क्या नाम है उसका? ये भी शिबू सहनी है और शमीम अंसारी। कहाँ से रिमांड पर लिया गया? सीतामढ़ी जेल से आया है, रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा से आया है और पूछताछ तो आया था, जो उद्भेदन कराया और पुनः इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। ये कितने साथी एक साथ काम किए थे? ये लोग 9 आदमी था इसमें। ये सभी कहाँ हैं अभी? ये 7 अभी जेल में है। कहाँ? ये सीतामढ़ी में है। इसके लगा के 7 जेल है, 2 बाहर है। और ये लोग का गैंग यहाँ नहीं है, ये नेपाल में भी, यहाँ की पुलिस जब दबिश बनाती है नेपाल भाग जाता है। और नेपाल मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सब्जी बेचने के आड़ में एक शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान उसके पास से 1 बोतल शराब बरामद किए गए। साथ ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भिट्टी चौक के पास यात्री शेड में सब्जी बेचने के बहाने सब्जी में छुपाकर बेचने हेतु रखा 1 लीटर चुलाई शराब बरामद किया और आरोपी बिंदेश्वर पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना के द्वारा इस मामले को लेकर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरे एक मामले में नगर थाना की पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान शराब पीकर हंगामा करते हुए रंजीत मुखिया, रहिका थाना के धनुखी निवासी व अंधराठारी थाना के सिंघौस निवासी राजेश मुखिया को गिरफ्तार किया है। इस मामले में भी नगर थाना की पुलिस के द्वारा बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर मेगा शिविर लगाया गया, जहां गुरुवार को कुल 7 अलग अलग जगहों पर मेगा शिविर लगाया गया और एक दिन में कुल 1000 लोगों का सफल टीकाकरण किया गया। खजौली में कोविड टीका के लिए आयोजित मेगा शिविर में गुरुवार को लक्ष्य के अनुरूप 1000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। टीकाकरण के लिए जिला से 100 वाइल वैक्सीन उपलब्ध करवाया गया था, जिसके लिए खजौली में 7 केंद्र बनाए गए थे। लेकिन टीका केंद्र पर लोगों को टीका लेने के लिए प्रतीक्षा के समय बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कीचड़ में कतारबद्ध दिखे, जिससे लोगों में आक्रोश था। वहीं केंद्र पर टीका के बाद उपयोग किए गए सुई को कर्मियों के द्वारा फर्श पर यूं ही फेंक दिया जा रहा था। इस संबंध में सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने कहा कि सभी कर्मी को केंद्र पर लाल, पीला व काला 3 रंगों का डस्टबिन दिया गया है, लेकिन कर्मियों के द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो खेदजनक है। हालांकि कर्मियों से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो कर्मियों ने बताया कि उन्हें कोई डस्टबिन उपलब्ध नहीं कराया गया है। मौके पर हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, यूनिसेफ के बीएमसी कालीचरण झा, जीएनएम सुशील कुमारी, ज्योतिका कुमारी, शबनम कुमारी, मंजुला कुमारी सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। आबै छै सुइया लऽ कऽ चलि जाइ छै, हमरा सब 2 घंटा से खड़ा छी, लाइन नहीं धसैक रहल है एको मिनट। अच्छा, कते काल छाड़ छी? 2 घंटा से। 2 घंटा से? हां, माने वीआईपी कोटा आबै छै, टीका लगा के चलि जाइ छै। अच्छा, ई सब नियम केला बनल छै, लाइन केला बनल छै? की नाम है अहाँके? अशोक कुमार सिंह। की दिक्कत है? विनोद कुमार ठाकुर सर। की दिक्कत है? दिक्कत यह है कि सारा गाड़ी में आवे छै, लाइन में बिना लाइन के चल जाइ छै, सुइया लगा। प्रशासन जे लोने छियै से कथी ला लोने छियै? लाइन में ये खड़ा रहते ने, जब बैली आदमी के नहीं घुसा देते, हम सब बजबे करबे, लेकिन कोई एठिना जे है से खड़ा नहीं छै। अच्छा। प्रशासन कथी ला छै भीतर में? भोजन पचबे ला आयल भीतर में की? चलो ठीक। 500 आवे है, सुइया ल चल गेला, लाइन वाला लाइने में 2 घंटा 2.5 घंटा से ठाड़ छी। अच्छा, कतऽ नाम अहाँके? अशोक कुमार सर। घर कतऽ है? हथिया। अहाँके सर की दिक्कत है? हाँ, वह दिक्कत छै, पहिने लऽ लै छै आबि कऽ। अहाँ तऽ लाइन में ठाड़ छी? ठाड़ा छी 2 घंटा से। टाइम सब बहुत व्यस्त भऽ रहलै है, दोसर आदमी सब जाए है, आगा से लऽ ले है। हम सब 3 घंटा से 2 घंटा से ये लाइन में छी। दोसर नंबर हम सब सेकेंड डोज छी और कोनो ये आरक्षण नहीं देखे छी। मान लिअ स्टाफ आदमी छी, अब एते भरि दिन समय अही लगेबे और दबाव सब बनबे है सरकार जे जल्दी सुई लीजिए। कतऽ से लिया? जी हम सुखी से छी। की कोन विभाग से छियै? हम टीचर छी सर। कते दिन पहले टीका लगेने रहिए? लगभग 84 दिन पहले। 84 दिन पहले डेट पूरी गेल, सेकंड डोज लगबे आयल। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में मोहम्मद मुर्शीद ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के सभी समस्याओं को सुना जाएगा। सबसे पहले नल जल योजना पर कार्रवाई की जाएगी। जयनगर प्रखंड के नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में शुक्रवार को मोहम्मद मुर्शिद अंसारी ने अपना योगदान दिया। वे इससे पूर्व कटिहार जिले में कार्यरत थे। मोहम्मद मुर्शिद अंसारी कटिहार से पूर्व मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड में बीडीओ पद पर पदस्थापित थे, जबकि उन्हें राजनगर प्रखंड का अतिरिक्त प्रभार भी मिला था। बीडीओ ने योगदान देने के बाद संवाददाताओं से कहा कि सभी लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। जरूरतमंदों को हम हर संभव सरकार की विभिन्न योजनाओं का मदद दिलाने के लिए कोशिश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। प्रखंड के सभी 15 पंचायत के सभी वार्डों के लोगों को नल जल योजना का लाभ मिला या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। इसमें लापरवाही करने वाले लोगों पर विभागीय कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की पेंशन योजना समेत पंचायतों में विकास कार्य योजना पर त्वरित गति दिया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम।
यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की,
अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कोरोना महामारी के कारण बीते कुछ महीनों से सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई थी। सभी योजनाएं काम नहीं कर रही थी, सब कुछ ठप पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, सभी योजनाएं वापस से चालू हो गई है। ऐसे बीच झंझारपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित गर्भपात को लेकर विशेष बैठक की गई। बैठक में उपस्थित चिकित्सकों ने सुरक्षित गर्भपात को लेकर कई जानकारियां साझा की। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें सुरक्षित गर्भपात करना भी एक चुनौती रहा। इसको लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झंझारपुर में परिवार नियोजन पखवाड़ा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 19 आशा एवं 2 आशा फैसिलिटेटर को आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सीनियर रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर दिनेश कुमार ने सुरक्षित गर्भ समापन और कानून के बारे में विस्तृत जानकारी तथा सही तरीके से गर्भपात को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया, कोरोना के समय में लोगों को कई विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इस दौरान कई ऐसी महिलाएं हैं जो अनचाहे रूप से गर्भवती हो गई। संक्रमण के मद्देनजर वह अपना सुरक्षित रूप से गर्भपात भी नहीं करा सकी। सरकारी अस्पतालों में व्याप्त चिकित्सकीय सुविधा का लाभ से वह वंचित रह गई। लिहाजा उन महिलाओं का गर्भ अब 2 से 3 माह का हो चुका है, इसलिए उनका सुरक्षित रूप से चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक है ताकि उनके सुरक्षित रूप से गर्भ समापन किया जा सके। इसे लेकर सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है, खासकर सामाजिक स्थिति में इसे लेकर जागरूकता लानी होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद नगर थाना की पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है। इस बीच कार्रवाई करते हुए कई सामानों की बरामदगी हुई है, वहीं 3 किशोर की भी गिरफ्तारी की गई है। दुकानों एवं घरों में सामानों की लगातार बढ़ती चोरी से परेशान नगर थाना की पुलिस टीम के द्वारा गश्ती तेज कर दी गई है। इसी आलोक में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कई चोरी की हुई सामानों की बरामदगी हुई है, जिसमें कई घरेलू उपकरण, ताला, औजार, मोबाइल, बैग, चप्पल, चार्जर, लाइट सहित कई सामान है। नगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में चोरी हुए सामानों की बरामदगी की गई है और तथा 3 विधि विरुद्ध किशोर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। सब खुलबे नहीं किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। परिवार नियोजन पखवाड़ा को लेकर क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई, साथ ही माता बैठक की गई। इस दौरान उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों ने उपस्थित महिलाओं को कई प्रकार की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार का मूल मंत्र है।
सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज के द्वारा संचालित चैंपियन परियोजना के तत्वाधान में परियोजना से जुड़ी महिला पंचायत जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में छोटा व सुखी परिवार के लिए चिंतित महिलाएं घर की दहलीज पार कर उत्साह के साथ रैली निकाली और प्रभात फेरी की तथा माता बैठक की आयोजन कर परिवार नियोजन के साधनों पर खुलकर चर्चा की। कार्यक्रम पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत सरसोपाही पश्चिमी में महिला जनप्रतिनिधि आवदा खातून, राजनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राघोपुर बलाट में महिला जनप्रतिनिधि जगती देवी, रहेका प्रखंड के ग्राम पंचायत ककरौल उत्तरी में महिला जनप्रतिनिधि सुनीता देवी और मुनेश्री देवी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सेविका नीलम, रेखा, आशा, पवन के साथ सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला जनप्रतिनिधि आवदा खातून ने बताया कि परिवार जितना छोटा रहेगा उतनी ही अच्छी परवरिश हो सकेगी और परिवार सुखी जीवन जी पाएगा, इसलिए 2 से अधिक बच्चा ना हो। इसके लिए परिवार नियोजन के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करें। चैंपियन परियोजना के जिला समन्वयक रघुनाथ प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि सीमित परिवार रहने पर बच्चों की उचित परवरिश होती है और उसका सही ढंग से विकास संभव हो पाता है। साथ ही महिलाओं की भी बेहतर शारीरिक विकास होगी और परिवार का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में कैवर्त जिला समिति के बैनर तले समुदाय के लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में विशेष तौर पर मांग की गई कि समुदाय के लोगों को वर्षों से उपेक्षित रखा गया है, इन्हें भी राजनीतिक, शैक्षणिक व अन्य कामों में हिस्सेदारी दी जाए। अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति के बैनर तले मधुबनी में एक बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी की गई। बैठक में मौजूद समिति के राष्ट्रीय महामंत्री काशीनाथ भंडारी, प्रदेश के मुख्य सलाहकार नारायण भंडारी, संगठन मंत्री संजय कुमार चौधरी, केदारनाथ भंडारी, देवकांत कामत, जयप्रकाश चौधरी, सचिन नाथ चौधरी, दिनेश्वर डरेडार, सुधीर चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, अरुण चौधरी, पंकज कुमार, रास बिहारी कामत, राकेश चौधरी, राजा चौधरी, संजय कुमार चौधरी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं ने बताया कि कैवर्त, केवट, केउट समाज के राजनीतिक व भागीदारी मांग को लेकर यह बैठक की गई। बिहार राज्य में कैवर्त समुदाय की जनसंख्या लगभग 70 लाख है, किंतु आजादी के 74 वर्षों के बाद भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सरकारी सेवा में स्थिति चिंताजनक है। बिहार में अति पिछड़ी जातियों में सर्वाधिक आबादी कैवर्त समुदाय की भागीदारी नगण्य है। इस समाज को बिहार मंत्रिमंडल अथवा बिहार विधान परिषद में एक भी स्थान नहीं है। कैवर्त समाज के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी और कई मुद्दों पर किसी प्रकार के सकारात्मक कदम अब तक उठाए नहीं गए हैं, जिस कारण समाज के लोग काफी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 14 जुलाई को जदयू के बिहार राज्य समिति की गठन की गई, जिसमें इस विशाल आबादी वाली समुदाय को पुनः पूर्ण रूपेण उपेक्षा हुई है, जो दुखद है। यह समाज समता पार्टी की स्थापना काल से आज तक जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े हुए हैं। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा व वैशाली जिलों में सर्वाधिक आबादी है, फिर भी समाज के जनता दल यूनाइटेड के महासचिव अशोक कुमार बादल को नवगठित समिति में स्थान नहीं दिया गया। इस समाज के सक्रिय और ईमानदार कार्यकर्ताओं को जदयू में सम्मान नहीं मिला, जिस कारण समस्त बिहार में कैवर्त समुदाय में असंतोष और निराशा व्याप्त है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि कैवर्त समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक दल और सरकारी सेवा में भागीदारी दी जाए। सरकारी सेवा में मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य कोटा से नियुक्ति दी जाए। सामाजिक स्तर पर ये अति पिछड़ा कैवर्त समाज जो है बहुत ही सशक्त है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी उसको बहुत कम मिलती है। इसी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम लोग मिलजुल के प्रयास करते हैं कि राजनीतिक स्तर पर हमें भी हिस्सेदारी मिले। मैं अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति की ओर से सभी पार्टी को आग्रह करना चाहता हूं कि उचित भागीदारी कैवर्त समाज को मिलना चाहिए। अभी राजनीतिक परिवेश में अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति का मांग है कि समता पार्टी और जदयू ने
बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे हमारी मांग है कि हमारे जो केवल की जो जनसंख्या उसके अनुपात में हमको संगठन और सरकार दोनों में भागीदारी मिलनी चाहिए। पूरे बिहार में हम 70 लाख हैं और 70 लाख के हिसाब से यदि परसेंटेज यदि हमारी जनसंख्या होती है अति पिछड़े की तो 5.7% हम लोग हैं, जबकि और जो वर्ग है उनकी अनुपात की जो जनसंख्या है वो 3-2-1-1.5% के हिसाब से है। उनकी भागीदारी ज्यादा है संगठन में और सरकार में भी, मगर हमारी इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी जितनी भी राजनीतिक दल हैं सब कहीं न कहीं इस केवल। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण लागू करने को लेकर NFIW और विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा पूरे हिंदुस्तान स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला के सभी अनुमंडल व प्रखंड कार्यालयों पर धरना किया गया, जहां महिला सचिव राजसी किरण की अध्यक्षता में जमकर नारेबाजी की गई व अपनी मांगे रखी गई। NFIW और उनके सहयोगी संगठन बिहार महिला समाज के द्वारा पूरे हिंदुस्तान स्तर पर सभी राज्य के राजधानी सहित सभी प्रमंडल, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालयों पर महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण लागू करने को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत बेलाही गांव में सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति में बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 30 वर्षों से हिंदुस्तान की सभी प्रमुख महिला संगठनों व राजनीतिक महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं के 33% आरक्षण के मुद्दे पर न जाने हजारों आंदोलन की राजनीतिक वीडियो में शामिल हुए। महिलाओं ने आवाज उठाई लेकिन अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के भय से चुप रही। 33% आरक्षण राज्यसभा से एक बार पास भी हुआ, लेकिन पुरुष मानसिकता सभी राजनीतिक पार्टियों पर हावी है, वह कभी नहीं चाहती है कि यह लागू हो। उन्होंने कहा है कि अब समय है कि तमाम महिला संगठन, राजनीतिक पार्टी की महिलाएं एकजुट होकर व्यक्तिगत हित को छोड़कर सड़क से जेल तक करो या मरो के रूप में आंदोलन करे। जब तक यह नहीं होगा तब तक यह 33% आरक्षण लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य कोई बड़ी बात नहीं है, कठिन इसलिए होता है कि कोई लड़ना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि सब कुछ त्याग कर एक बड़े आंदोलन करके आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ मदद मिल सकेगी। सभा में शहर मंत्री शांति देवी, विमला देवी, शिव कुमारी, देवकला, रीता सहित दर्जनों महिलाओं ने संबोधित किया। महिलाएं का अधिकार का कोई भी सुनने वाला नहीं है, वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। हम मांग करते हैं जो केंद्र में 33% आरक्षण जितना से जितना जल्द हो लागू हो, नहीं तो आंदोलन उग्र होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सरसप्पाही महाविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस को लेकर परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन आरोग्य संजीवनी भी शुरू की गई। इसके तहत पूरे मधुबनी जिले में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसकी शुरुआत ही परिसर में वृक्षारोपण से की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरसप्पाही नगर इकाई के द्वारा प्रहलाद कुमार की अध्यक्षता में 9 जुलाई को एबीवीपी स्थापना दिवस को लेकर स्थानीय महाविद्यालय परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मंच संचालन जिला सोशल मीडिया प्रभारी प्रहलाद कुमार के द्वारा किया गया। वहीं महाविद्यालय परिसर सहित कई अन्य जगहों पर पौधारोपण किया गया। प्रवासी के दौरान आई सभा को संबोधित करते हुए मधुबनी के पूर्व जिला संयोजक व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक कुशवाहा ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित, समाज हित, राष्ट्र हित में लगभग 70 वर्षों से संघर्ष करती आ रही है। स्थापना दिवस के मौके पर मधुबनी जिला के सभी इकाइयों में महाविद्यालय परिसर सहित अन्य जगहों पर पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। वहीं भाजपा नेता पवन कुमार झा ने कहा कि कोरोना जैसे महामारी में भी विद्यार्थी परिषद सेवा खूब लगन के साथ कार्य की। विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित स्थापना दिवस को लेकर बिहार प्रांत द्वारा आयोजित 9 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले मिशन आरोग्य संजीवनी के तहत प्रत्येक गांव में पौधारोपण किया जाएगा। मौके पर अशोक कुशवाहा, रंजन कामती, नारायण कामती, सुमन कुमार, मणिभूषण कुमार, विकास ब्रजमोहन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
जयनगर प्रखंड में कांग्रेसकर्ताओं ने देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। देश में बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र साह की अध्यक्षता में आयोजित प्रतिरोध मार्च जयनगर रेलवे स्टेशन पर एक सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही है। सही बात और सही आकलन जनता के बीच नहीं बताई जाती है। वक्ताओं ने कहा कि भारत के संविधान को तार-तार करने वाली केंद्र सरकार पिछले 70 सालों में आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। आज इस विकट परिस्थितियों में कमरतोड़ महंगाई ने खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा दी है। गैस, पेट्रोल व डीजल के दामों के साथ खाने पीने के सामानों के दामों में वृद्धि से देश की जनता त्रस्त है। लोग कोरोना महामारी के साथ साथ महंगाई की महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जनता की समस्याओं से विपरीत काम कर रही है। सभास्थल पर पार्टी के नेता नवेंद्र झा, मोहम्मद चांद, सुजीत झा, सुरेंद्र महतो, अनुरंजन सिंह, नित्यानंद झा, जमीर मास्टर, सुजीत यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। पेट्रोल का दाम, तेल का दाम और लगातार बढ़ती महंगाई, जो इससे पूर्व में जो जीएसटी जिस तरीके से सब चीज पे लगा, पेट्रोल डीजल को जीएसटी से अलग करके 100 पार पेट्रोल हो गया और 200 पार सरसों का तेल हो गया। निश्चित रूप से यह सरकार गरीब विरोधी है, युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। जिस तरीके से महंगाई चरम पे है और किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। गेहूं सरकार 18 रुपए खरीद रही है, 16 रुपए खरीद रही है। हम लोगों का कार्यक्रम है भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो इस देश में इतनी बड़ी महंगाई ये आजादी से लेकर के अभी तक जनता कभी झेला नहीं। जो महंगाई अभी झेल रहा है, लोगों को ठगा। गैस सिलेंडर मुफ्त में हम दे रहे हैं, लेकिन वो ठग करके आज वो 1000 रुपया कर दिया, सब्सिडी समाप्त कर दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी में एक छत वाली घर की नींव एक खाई में ढह गई। गौरतलब है कि यह 33 साल पहले 1987 ईस्वी में आई बाढ़ के बाद यह खाई बनी थी, जिसमें यह मकान की नींव ढह गई। मकान को खाली करा दिया गया है, लेकिन आसपास के कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पीड़ित गृह स्वामी ने स्थानीय अंचल पदाधिकारी को पत्र लिखकर इस समस्या का निदान के लिए मांग की है। 33 साल पहले 1987 की बाढ़ से बनी खाई में मुखिया पट्टी के एक छतदार मकान के नींव की दीवार दह गई। हादसे से सुरक्षित रहने के लिए परिवार के लोगों ने घर को खाली कर दिया। गहरी खाई में भरे पानी से अगल बगल के मकान पर भी खतरा बना हुआ है। घर के पीड़ित श्रवण साह, राजकुमार साह और विजय साह ने अंचल पदाधिकारी को पत्र लिखकर घटना की जानकारी दी है। साथ ही आगे के खतरे को टालने के लिए खाई में मिट्टी भराने की मांग की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं।
उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्वी प्रखंड के नूरचक गांव में 2 नवयुवकों की पानी में डूबने से हुई मौत। बेनीपट्टी के रानीपुर गांव में सर्पदंश ने ली पिता पुत्र की जान। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने की प्रेस वार्ता, मधवापुर डकैती कांड का हुआ खुलासा। सीतामढ़ी जेल से 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया रिमांड पर। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने सब्जी बेचने के बहाने शराब विक्रेता को किया शराब के साथ गिरफ्तार। खजौली प्रखंड में टीकाकरण अभियान को लगाया गया मेगा शिविर। एक दिन में 1000 लोगों को लगाया गया कोरोना टीकाकरण। जयनगर में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में मोहम्मद मुर्शिद अंसारी ने किया पदभार ग्रहण। झंझारपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भपात पर हुई बैठक। असुरक्षित गर्भपात को लेकर चिकित्सकों ने दी जानकारी। नगर थाना की पुलिस ने चोरी की हुई कई सामानों की बरामदगी। 3 विधि विरुद्ध किशोर को लिया पुलिस अभिरक्षा में। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत समाज में निकाली गई जागरूकता रैली। और मधुबनी में अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति की हुई बैठक। जहां एक ओर पूरा मधुबनी जिला गांव से लेकर शहर तक कोरोना और बाढ़ की महामारी के कारण त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर कई निजी कोचिंग सेंटर संचालकों की ढिठई है जो अपने काम से बाज नहीं आ रहे हैं। कई ऐसी जगह मधवापुर में देखे गए हैं कि मधवापुर और सहरघाट इलाके क्षेत्र के कई छोटे छोटे बच्चे बाढ़ से सने हुए सड़क को पार कर पढ़ने के लिए जाते हैं। हालांकि इसमें कोचिंग सेंटर संचालक और बच्चों के अभिभावक दोनों की ही मानसिकता पर खेद जताया गया है। कोरोना और बाढ़ के संकट में मधवापुर और सहरघाट इलाके के नौनिहालों का जीवन धकेला जा रहा है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी बाढ़ को लांघकर बच्चों को कोचिंग सेंटर में बुलाया जा रहा है।
यह दृश्य साहर दक्षिणी और पहवारा पंचायत के सीमा की है। इस मार्ग से बाढ़ के समय भी डूबी हुई सड़क को पार कर छोटे छोटे बच्चे रोज कोचिंग सेंटर जाते हैं। पहवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि कोचिंग सेंटर संचालकों की ढिठाई और बच्चों के अभिभावकों की सोच दोनों ही खेदजनक है। यह स्थिति किसी एक जगह की नहीं बल्कि मधवापुर और साहरघाट दोनों थाना क्षेत्र के करीब सभी गांवों में एक जैसी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबंधित लोगों से अपील की है कि वे सरकार के द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करे जो उनके और समाज के हित में नहीं हो। नमस्कार, मैं पहवारा पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह। आपदा की इस घड़ी में बच्चे को किसी भी संस्था के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करना, आना जाना, घर से बाहर निकलना, ये सब खतरों का संकेत बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी बच्चा को बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई भी संस्था अगर गुपचुप तरीके से अभी चला रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस विपद परिस्थिति में, अभी जो विपद स्थिति है, इस स्थिति में अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई घटनाएं होती है तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई में खतरों का जो है सो समय दिख रहा है। इसलिए हम चाहेंगे आप लोगों से कि ऐसा गलती न करें और जो जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। और कोई भी अभिभावक, व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य अगर चला रहे हैं संस्था तो आपसे मैं सादर निवेदन करता हूं कि आप अपना कोचिंग सेंटर को कुछ दिनों के लिए बंद रखें। नमस्कार। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर इलाके से गुजर रही धौंस नदी के जलस्तर में काफी गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट के बाद भी किसानों की दशा जस की तस बनी हुई है, क्योंकि खेतों से पानी के बहाव के बाद भी खेत में लगाए गए धान के बिचड़े सभी बह चुके हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वहां के किसानों की मांग है कि सरकार उनके आर्थिक समस्या का हल निकाले। मधवापुर इलाके से गुजर रही धौंस नदी के जलस्तर में गिरावट शुरू हो गई है। फिर भी किसानों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि तैयार किए गए धान के सारे बिचड़े बाढ़ में नष्ट हो गए। उत्तरा के प्रगतिशील किसान मुन्ना चौधरी, त्रिमोहान के राजेश कुमार चुन्नू, महुआ के बसंत कुमार सहित कई किसानों ने बताया कि खेत से पानी निकल जाने के बाद भी बिचड़े के अभाव में उसे आबाद नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार को किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर कमजोर और क्षतिग्रस्त तटबंध किनारे बसे लोगों का खतरा नदी का पानी घटने से टलता हुआ दिखने लगा है। कड़ी धूप उगने से खेतों में फैले हुए पानी कम होने की उम्मीद भी जगी है। तो अविलंब पानी अब कम होने लगा है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ का असर उत्तरा, पिहवारा, मिंती, रतौली, पखरौनी, बैंगरा, अवारी, पतार, तरैया, बिशनपुर, पकरी, पिरोखर सारे इलाकों को लील गया। सबसे कठिन समस्या है किसानों के बीच में बिचड़ा का। बिचड़ा कहीं उपलब्ध नहीं है। किसान और मजदूर की स्थिति बड़ी दयनीय है। हम सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं और ये जो नदी का बांध है इसको अविलंब मरम्मत किया जाए, नहीं तो पुनः बाढ़ आएगी और बाढ़ के चलते पूरे क्षेत्र का स्थिति दयनीय हो गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने आपदा से मुकाबले के लिए समीक्षात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार की जनता पिछले 74 सालों से बाढ़ और सुखाड़ की मार झेल रही है। आपदा से मुकाबले के दौरान छोटे बड़े नेता, सरकारी अधिकारी और जनता की भूमिका का विश्लेषण करते हुए उन्होंने निदान के लिए अपनी राय भी बताई। चंद मिनटों के दौरान इस संदर्भ में पूर्व प्रमुख ने डेन न्यूज के माध्यम से अपनी बातें रखी। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 74 वर्ष के बाद भी खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ हरोदी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बाढ़ आने से पहले सरकार का विज्ञापनों के माध्यम से सरकारी मुलाजिमों का निर्देश कि बाढ़ से पूर्व तैयारी कर ली जाए, सभी तटबंधों को बांध लिया जाए, मरम्मती कर दिया जाए, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्षा होती है और बाढ़ में सभी तटबंध, सभी बांध, सभी सड़क, सभी पुल पुलिया डूब जाते हैं।
बात वहीं की वहीं रह जाती है। आज तक हम लोग यही सुनते और देखते आए हैं, और फिर दौर चलता है हवाई सर्वेक्षणों का, और नेतागण, अधिकारी और पदाधिकारी बाढ़ का निरीक्षण करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, फिर जनता का सारा अरमान धरा का धरा रह जाता है, किसान और मजदूरों का सारा सपना टूट जाता है। फिर जन आक्रोश को दबाने के लिए सरकार द्वारा रिलीफ का नाटक किया जाता है, फिर बाढ़ की सूची बनाई जाती है, हम नेतागण उसमें फिर नेतागिरी शुरू करते हैं, रिलीफ देना होगा, और आंदोलन का दौर शुरू हो जाता है। जनता बुझी की बुझी रह जाती है। कुछ दिन के बाद कुछ लोगों को रिलीफ हम दे पाते हैं, कुछ लोगों को नहीं दे पाते हैं। फिर थक हार कर वो किसान मजदूर अपने टूटे मन से, बुझे मन से और टूटे सपनों को फिर संवारने के लिए फिर घर की मरम्मत की, फिर खेतों के मेड़ पर जाकर खेतों में बीज लगाने का, खेतों में फसल लगाने का उद्यम करता है, लेकिन उसके बस में कुछ रह नहीं जाता है। फिर अगली फसल की तैयारी करता है, और यह मानकर कि हर साल नेपाल से बाढ़ आती है, हमें डुबा जाती है। इस प्रकार सरकारी संपत्ति से लेकर निजी संपत्ति तक बाढ़ अरबों खरबों रुपये की बर्बादी करता है। हर साल बांध सड़क टूटते हैं और हम लोग उस पीड़ा को झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज तक सभी सरकारें आई और गई, सभी ने कहा इसका मैं स्थायी समाधान चाहता हूं, इसका मैं निदान चाहता हूं। इस बार मैं पूर्ण तैयारी किया हूं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात साबित होता है। आज तक कभी भी जनता और प्रशासन के लोग बैठकर, जो बाढ़ से प्रभावित है जनता, उसके बीच जाकर इसका समाधान क्या होगा उसका सुझाव कभी नहीं ले पाते। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर हम लोग कुछ आगे बढ़े होते, कुछ हद तक इसका निदान कर पाते। आज जरूरत है, हम लोग बहुत दिनों से, वर्षों से, 30-40 सालों से, उससे भी पहले से लोग, हमारे बड़े राजनीतिज्ञ लोग इस आंदोलन को करते रहे। हम लोगों ने बाढ़ रौदी के अस्थायी समाधान के लिए कितने आंदोलन चलाए। सभी सरकारों ने माना कि इसका एक ही उपाय है कि नेपाल से वार्ता करके अस्थायी समाधान निकाला जाए। बागमती के सीसा पानी के नूनथर में, बागमती के नूनथर में, सीसा पानी में और बड़ा क्षेत्र में डैम बनाया जाए, और निश्चित तौर पर यह भारत सरकार के इच्छा शक्ति से ही संभव है, लेकिन ऐसी सरकार चाहती नहीं है। अस्थायी समाधान हो जाएगा तो यह लूट की छूट नहीं मिलेगी, और फिर ये गगन बिहारी हम लोग नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम किसान मजदूरों से आग्रह करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं, प्रशासन के पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं, यह भीख और रिलीफ देने के बजाय आप अस्थायी समाधान करिए, और लोगों की पीड़ा को आत्मसात करते हुए इसका अस्थायी समाधान के लिए जो भी संभव तरीका हो कीजिए, ताकि किसान की बर्बादी को हम रोक सकें, किसान के कमर को, सपने को टूटने से बचा सकें। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग मिलकर, इस पर कोई राजनीति नहीं, सब लोग मिलकर हम इसका स्थायी समाधान ढूंढें और अरबों खरबों की बर्बादी से हम बचें, इसका उपाय ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खुटौना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ थाली पीट धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़कों पर थाली पीटते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही बढ़ते महंगाई की निंदा भी की गई। दिन प्रतिदिन बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर इस विरोध का नेतृत्व कर रहे खुटौना प्रखंड अध्यक्ष अजहर खुर्शीद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली पीटते हुए इस दौरान कैमरा और राज्य की गठबंधन सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रखंड अध्यक्ष अजहर खुर्शीद ने बताया कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन त्राहिमाम कर रही है।
डीजल मांग होने के प्रतिकूल प्रभाव कृषि कार्य पर पड़ रहे हैं, जिस कारण किसान खेतीबाड़ी करने के लिए साहूकारों से कर्ज में दबे हैं। इस मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा के सफल संचालन के लिए खजौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान उपस्थित बीडीओ ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की जरूरत है। साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को इस दिशा में जागरूक किया जाए। खजौली सीएचसी के सभागार में गुरुवार को जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा दिवस की सफल संचालन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण के नेतृत्व में बुलाई गई। विश्व परिवार कल्याण दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम 11 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक महिला व पुरुष भाग लेकर परिवार नियोजन करा सकते हैं। अगर परिवार नियोजन 2 बच्चों के बीच अंतर रखना चाहते हैं तो इसका भी लाभ उपलब्ध है। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण नियोजन पखवाड़ा में जिला से आए सारथी रथ के माध्यम से क्षेत्र में प्रसार प्रचार करने का सुझाव दिया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभात कुमार, इंडिया केयर के प्रबंधक संकेत कुमार, प्रखंड परामर्शी समिति के अध्यक्ष व प्रमुख कुमारी उषा, जीविका के बीपीएम रोहित सिंह, महिला पर्यवेक्षिका शारदा कुमारी झा, बीआरपी हेमंत ठाकुर, बीसीएम उषा कुमारी समेत कई कर्मी मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के ग्रामीणों ने बिस्फी तीसी गंगौली बेनीपट्टी मुख्य सड़क को बलिया गांव के पास सड़क जाम कर घंटों आवागमन बाधित रहा। गौरतलब है कि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की त्रासदी इस प्रकार है कि लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे जगह पर स्थान लेने के लिए विवश हैं। घरों में चूल्हा चौका पूरी तरह से बंद है। मवेशी से लेकर घर के बच्चे तक भूखे बिलबिला रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिरकार आक्रोशित ग्रामीणों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी उत्तरी पंचायत के बाढ़ पीड़ित परिवारों ने शुक्रवार को बिस्फी तीसी गंगौली बेनीपट्टी मुख्य सड़क को बलिया गांव के पास सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस कारण यातायात में काफी कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे पतौना के थाना अध्यक्ष विजय पासवान, परसौनी उत्तरी पंचायत के सरपंच ओम शांति देवी, भाजपा सिमरी मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान, सुभाष चंद्र झा, विनय झा, सीआई बसंत झा ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन सड़क जाम नहीं हट सका। धरना पर बैठे लोगों की मांग थी कि ऊंचे स्थानों पर शरण दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए और नाव के साथ मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था हो। जब तक प्रशासन इस मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक सड़क जाम जारी रहेगा। जाम करते प्रमोद सदाय, उमेश, रविशेखर, मनोज, किसुन, संजीव, फूल कुमारी, मालती, मलभोगिया, प्रमीला, सुमित्रा समेत कई लोगों ने बताया कि 10 दिन पहले गांव से मुख्य सड़क बाढ़ के पानी में टूट गया। पत्रकारों के द्वारा प्रमुखता से सड़क टूटने की खबर दिखाई गई, प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इससे यातायात बंद है। वहीं जन सहयोग से चचरी पुल बनाया गया था, लेकिन वह भी बीती रात बाढ़ की पानी में दह गया। सभी परिवार के धारों में पानी भरा हुआ है। 2 दिन से घर में खाना नहीं बना है, बाल बच्चे भूखे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।